इसी पेपर सॉल्यूशंस को लेकर हम आ चुके हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे संविधान जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर आ चुके हैं वो क्लास 6 में। अब तक हमने 5 क्लासेस डिस्कस कर लिया, आपने देखी नहीं है तो जाके देख लीजिए। ईओ आरओ आरएस के जो पेपर आने वाला है उसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इन्हीं के इर्द गिर्द मिलेंगे, यानी कि 80% से भी ज़्यादा पुराने पेपरों से पेपर उठता है। और 45 दिन का हम चैलेंज ले रहे हैं जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है। दोस्तों जो राजस्थान का राज्यपाल है वो किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है, किसकी बात हो रही है, नहीं है की बात हो रही है। तो इसको सबसे पहले हमने अंडरलाइन कर दिया। तो राजस्थान टेक्निकल विश्वविद्यालय कोटा इनका है। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर इसका भी है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी का राज्यपाल कुलाधिपति नहीं होता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा ये वाला सही। नहीं है पूछा है तो नहीं है राजस्थान, ये हो जाएगा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर इसका भी है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोगिता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। दोस्तों किसकी सलाह पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसकी सलाह पर डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि नियोगिता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है कौन, विधानसभा सदस्य। तो दोस्तों ये निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। सीके मैथ्यू वसुंधरा राजे ये सही है। राजीव महर्षि अशोक गहलोत ये नहीं है। मीठालाल मेहता भैरव सिंह शेखावत केपीयू मेनन मोहनलाल सुखाड़िया ये सही है। दोस्तों ये सचिव की बात हो रही है, यहाँ पे जो चीफ सचिव होता है ना, मुख्य सचिव, उनकी बात हो रही है। तो जो राजीव महर्षि है वो अशोक गहलोत के नहीं है। सीके मैथ्यू वसुंधरा राजे के थे। मीठालाल मेहता भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे रहे थे और केपीयू मेनन मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे रहे थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन राजस्थान लोकसेवा आयोग के संबंध में गलत है। दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि आरपीसी की जो बारे में है वो कौन सा कथन गलत है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई, ये बात बिल्कुल सही है कि जो इसकी स्थापना हुई है आरपीएससी की वो दिसंबर 1949 में हुई है। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। दोस्तों गलत बात है, यहाँ पर 1+2 का था, यानी कि 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, तो ये बात गलत है। तो गलत हमें मिल चुका है, तो आंसर ये हो जाएगा कि ये गलत है। ठीक है, 1951 में राजप्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियमित पारित किए गए। दोस्तों 1951 में राजप्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए। विनिमय का मतलब क्या है, रेगुलाइजिंग। ठीक है, पर्पस ऑफ रेगुलाइजिंग के चक्कर में इन्होंने क्या पास किया था, रेगुलेशंस जो 1951 के आए थे वो हो गए। मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों ये बात भी सही है, प्रथम जो अध्यक्ष है आरपीसीएससी के वो एस के घोष रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सूची ए को दोस्तों सूची ए को सूची बी से मिलाना है, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। ठीक है, मिला लेंगे हम। देख लेते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो कब पारित किया गया था दोस्तों, ये पारित किया गया था 1993 में। जो मानवाधिकार संरक्षण है वो कब पारित किया गया था, ये 1993 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, जो मानवाधिकार आयोग है उसका गठन हुआ था 2000 में। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम कब आया था, संरक्षण जो अधिनियम है वो कब आया था, ये आया था 2006 में। संशोधन कब होगा, जब देखो मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है, 2000 में गठन हुआ 2000 में। तो संशोधन कब होगा, 2000 के बाद में, तो ये 2000 के बाद में होगा 2006 को। तो राजस्थान आयोग में सूचना अधिसूचना कब जारी की गई, तो 1999 की। सबसे पहले तो अधिसूचना जारी करेंगे, तो ये ऑप्शन में देख लेते हैं डी में 4 कौन कौन से में है। तो डी में 4 1 और 2 यानी कि पहले और तीसरे में है, तो चौथा कट जाएगा ऑप्शन हमारा, यानी कि दूसरा कट गया हमारा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कट गया। फिर देख लेते हैं कि भाई अधिसूचना कब आएगी। सबसे पहले अधिसूचना आएगी तो कब आएगी,
1999 में। फिर गठन कब होगा? 2000 में। तो बी में फर्स्ट देख लेते हैं। बी में फर्स्ट सिर्फ एक में ही है, तीसरे में, है ना। तो गठन कब होएगा? 2000 में। संशोधन कब होएगा? 2006 में। और जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है वो 1993 में आ चुका था। तो इसका आंसर हो गया 3, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। दोस्तों, जो ग्राम सेवक है उसका जो नाम है वो बदल दिया गया है। किस गजट के तहत? 2021 के गजट के तहत, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के तहत। तो अब उसका नाम क्या कर दिया गया? ग्राम विकास अधिकारी। क्या कर दिया है? ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जो जाना जाता है। ठीक है। 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? दोस्तों, ये 8 स्थानों पर विधानसभा चुनाव हुए थे। उपचुनाव कितने स्थानों पर? 8 स्थानों पर उपचुनाव हुए हैं। उपचुनाव कितनी जगह हुए? 8। किस में? 15वीं विधानसभा में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था 2017 के हिसाब से? 129। और वर्तमान में भी कितना ही है? 129 ही है। उस टाइम पे भी क्या था? 129। और अभी भी क्या है? 129 ही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा जा रहा है कि सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? किसके संदर्भ में? त्यागपत्र के संदर्भ में। कौन देगा? राजस्थान विधानसभा का कोई भी सदस्य। ठीक है। कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है उसे हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि भैया किसी को अगर वो देना है, किसी को अपना वो देना है, क्या देना है? त्यागपत्र, तो वो क्या करेगा? अपना हस्ताक्षर सहित लेख किसको भेज देगा? अध्यक्ष को सूचित करने के लिए दे देगा। ठीक है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, तो अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। दोस्तों, ये बात भी सही है कि जब स्वयं ही सदस्य उपस्थित हो गया अध्यक्ष के सामने और त्यागपत्र दे रहा है और सूचित भी कर रहा है कि त्यागपत्र वो खुद की मर्जी से दे रहा है और असली है, तो अध्यक्ष के पास वो त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे ये बात भी सही है। ठीक है। फिर अब तीसरी देखते हैं। यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है, जैसा कि वह उचित समझे। दोस्तों, ये बात भी सही है। अगर उसको पोस्ट भेज दी किसी ने, अध्यक्ष को, विधानसभा के अध्यक्ष को किसी ने पोस्ट भेज दी और उसमें क्या भेजा है? अपना त्यागपत्र भेज दिया। तो त्यागपत्र भेजने के बाद अध्यक्ष के ऊपर अपना विवेक है कि भैया वो क्या करेगा, ये किसी ने जो त्यागपत्र भेजा है वो असली है या स्वैच्छिक है, इसकी वो जांच करवा सकता है। वो जैसा उचित समझे वैसा कर सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है। अब चौथा बात देख लेते हैं। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बात गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है। त्यागपत्र देने के बाद 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र नहीं ले सकता। ये बात बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें क्या पूछा गया है? सही नहीं है। तो आंसर इसका हो गया ये 4 की ये सही नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 अप्रैल नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था? आयात यानी कि जब इंपोर्ट कर रहा था कौन? राजस्थान का जो भारत के इंपोर्ट की जो सूची होती है उसमें सबसे पहले टॉप कौन कर रहा था? दोस्तों, ये क्वेश्चन वैसे तो अपना है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। चीन इंपोर्ट पे टॉप कर रहा था, लेकिन ये पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है। 1919 के अधिनियम में भारत ने पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? दोस्तों, जब 1919 का अधिनियम आया था तो भारत ने पहली बार वयस्क मताधिकार की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? वयस्क मताधिकार की। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। दोस्तों, जब भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था उस टाइम पे संघीय विधायिका का जो उच्च सदन था उसका क्या नाम था? ये
पूछा गया है। तो इसका क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट उस टाइम पे भारत शासन अधिनियम के तहत उच्च सदन को संबोधित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ? दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसके अनुसार संविधान सभा का गठन कभी हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा? तो दिसंबर में, वैसे तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। फर्स्ट जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और निर्वाचन हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। तो इसमें क्या पूछा गया है? गठन। क्या हुआ है? गठन पूछा गया है। तो गठन कब हुआ है? नवंबर 1946 में। आंसर सही है। निर्वाचन कब हुआ था? जुलाई अगस्त में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया होता कि निर्वाचन कब हुआ था तो जुलाई अगस्त 1946 बोल देते, लेकिन गठन पूछा गया है तो 6 दिसंबर 1946 को। तो इसमें सबसे करीबी वाला है नवंबर 1946, तो यहाँ से टिक कर देंगे। और फर्स्ट जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कथन गलत कौन सा है, किसके बारे में? संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। संघ की शक्तियों की समिति में 9 सदस्य थे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जो संघ की शक्तियों की समिति बनी थी उसमें 9 सदस्य थे। सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, गलत। संविधान निर्माता जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, डॉक्टर के.एम. मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे। ये बिल्कुल बात सही है। जो स्टीयरिंग समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों की समिति के अध्यक्ष थे। ये बात भी सही है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो संघ की शक्तियों की समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे। संघ की शक्तियों की समिति के 9 सदस्य थे। ये बात भी सही है। सरदार जो पटेल हैं वो संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे। बिल्कुल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? दोस्तों, जो संविधान की कौन सी उद्देशिका थी यानी कि प्रस्तावना था उसमें कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? तो वो कौन सी है? गणतंत्र। हमारा राज्य संघ जो है गणतंत्र है और वो निर्वाचित राष्ट्रपति का एक विशेषता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची ए व सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। उत्तर भी चुनना है और सूची 1 को दूसरे से मिलान करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। हाँ, हो गया है। ओके, तो देखते हैं। उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार है। बिल्कुल सही है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? दोस्तों, ये अनुच्छेद 19(1)(a) में है। किस में है? 19(1)(a) में। तो ऑप्शन पहले में देख लेते हैं। पहला कट गया, इसमें फोर्थ नहीं है। सेकंड, फोर्थ कट गया, इसमें भी फोर्थ नहीं है। दूसरा और तीसरा में से हो सकता है। फिर देते हैं एकांतता का अधिकार किस में दिया गया है? एकांतता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में एकांतता का जो अधिकार है वो दिया गया है अनुच्छेद 3 में। तो दोस्तों, हमारा आंसर मिल चुका है हमें। सिर्फ एक ऑप्शन से, ये दूसरे से मिल गया। तीसरा हम काट देते हैं, बाकी को याद कर लेते हैं। शिक्षा का अधिकार हमें किस के तहत मिला गया? तो 21(a) के तहत हमें मिला है। मानव दुर्व्यवहार का प्रतिषेध, मानव जो दुर्व्यवहार है उसका प्रतिषेध किसके तहत मिला? अनुच्छेद 23 के तहत। तो ये हमारा सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार के शब्द शामिल नहीं है? दोस्तों, शब्द से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है? नहीं है जो पूछा है कि कौन सा जो शब्द है वो शामिल नहीं है। संघ बनाने की स्वतंत्रता शामिल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता भी है, अंतकरण की स्वतंत्रता नहीं है। दोस्तों, ये नहीं है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 4 के में सम्मिलित नहीं है? किसकी बात हो रही है? 4(a) या कै की बात हो रही है कि जो निम्नलिखित में से जो बात है कै में कौन से सम्मिलित नहीं है पूछा गया है कि भारत के संविधान के भाग कै में कौन सी बात सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, ये देख लेते हैं। हमारी सामाजिक
संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, ये बात बिल्कुल सही है। ये 4K में सम्मिलित है। हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, ये बात भी सही है। भारत हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। दोस्तों ये बात नहीं है, ये बात 4K में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा हमारा 4th। ये बात जो है कि भारतीय राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये बात उसमें लिखी नहीं है, किसमें 4K में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस या किन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत या सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन संसाधनों द्वारा सम्मिलित किया गया है? किस किस की बात हो रही है? सिद्धांतों की, जो अलग अलग संविधान संशोधनों का सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय, समान न्याय, किसकी बात हो रही है? समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, सहकारी समितियों का उन्नयन, काम का अधिकार। तो दोस्तों इसमें ए और बी आंसर सही है कि जो सामाजिक न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और सरकारी समितियों का उन्नयन, ये राज्य नीति के निर्देशक जो सिद्धांत है उनमें अलग अलग संविधानों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है। किसके बारे में? भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि जो पद धारण किया है उसकी तारीख से अगले 5 वर्ष तक वो पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। दोस्तों ये गलत बात है। राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश है उसको अपना त्यागपत्र नहीं दे सकता। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के उपबंधित नीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ये बात भी सही है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। बिल्कुल सही बात है कि भारत में कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, तो कोई दिक्कत नहीं। जब 5 साल से भी ऊपर हो जाते हैं तब तक वो क्या करेगा? अपने उत्तराधिकारी का वेट करेगा, जब वो आएगा तब अपना पद त्याग करेगा। और संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति के खिलाफ उपबंध नीति से 61 के तहत महाभियोग भी लगाया जा सकता है और पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच संचार का चैनल बनाता है? दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल की बात हो रही है, जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है। किसको? प्रधानमंत्री को। यानी कि प्रधानमंत्री किसके बीच की कड़ी है? राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी है। तो ये बीच की कड़ी किस अनुच्छेद के तहत है? 78 के तहत। अनुच्छेद आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई? 1934 में। और ठीक है, 1934 में। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव सही थे, तो पहले में 3rd, तो ये आंसर वैसे ही टिक हो गया। 4th नंबर इसका आंसर हो गया, ये आंसर सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के आचार्य नरेंद्र देव। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी, तो उसके कौन है? A.K. गोपालन। भारतीय जनसंघ पार्टी जो 51-52 में हुई थी स्थापना, उसके कौन है? दीनदयाल उपाध्याय। स्वतंत्र पार्टी 1959, श्री राजगोपालाचारी इसके रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1955 के ऐतिहासिक अफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों किस सम्मेलन की बात हो रही है? अफ्रो एशियन सम्मेलन की, जो 1955 में हुआ था। ये एक ऐतिहासिक था। कहाँ हुआ था? बांडो, इंडोनेशिया में। इसका आंसर सही ये है। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, और हमसे आप क्या चाहते हैं कि हम किस पर वीडियो बनाएं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।